राजधानी में 6 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात तक लगातार बारिश देखने को मिली और इस बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी है, जो शहर है वो जलमग्न हो चुका है और रात भर तेज बारिश की वजह से राजधानी फिर से डूब गई है। घरों के अंदर पानी घुस गया है और सारी रात जो लोग हैं वो परेशान होते रहे, जागते रहे, क्योंकि उनके घरों तक पानी पहुंच गया। और बारिश के पूर्व निगम के दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से दावे कई सारे किए गए थे, तैयारियों को लेकर के बातें कही गई थी, लेकिन जो तमाम वादे जो दावे किए गए थे उसकी पोल ये तस्वीरें खोल रही है। और देखिए किस तरह से पहली ही बारिश में जो सड़कें हैं वो लबालब हो चुकी है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और आप समझिए कि इस हालात में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना हो, किसी को ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, तो उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें ये बारिश लेकर आई है, कितनी बड़ी आफत उनके लिए ये बारिश बनकर आई है। और ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि जो दावे नगर निगम की तरफ से किए गए थे वो तमाम दावे सिर्फ एक दावे ही साबित हुए, लेकिन उनमें सच्चाई देखिए कितनी ज्यादा थी। ये तस्वीरें बयां कर रही है और सड़कों की ये तस्वीरें देखकर के आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस वक्त राजधानी की क्या है। राजधानी इस वक्त पानी पानी है, जलमग्न हो चुकी है और कई जगहों की ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही तस्वीर कई जगहों से सामने आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी लाइव जुड़ गए, सीधा अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, बारिश से पहले नगर निगम की तरफ से दावे ढेर सारे किए जा रहे थे, लेकिन पहली ही बारिश में उन तमाम दावों के पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में रायपुर नगर निगम की ओर से ये कहा गया था कि 2 राउंड जो है सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन देखिए कि पहली बारिश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रायपुर शहर का मुख्य मार्ग है, जी रोड है और इसी रोड से हजारों लोग रोजाना सफ़र करते हैं। यहाँ पर ठीक अनुपम गार्डन है और देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जल भराव हुआ है। अभी थोड़ा पानी पहले से कम हो गया है, लेकिन जब आप सुबह करीब 3 से 4 बजे पहुँचे तब ये पूरा रोड जो है लबालब पानी से भरा हुआ था। और देखिए कि लोग जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास पूरा नाला है और हर साल इसी जगह पर इसी तरह का जल भराव होता है। और यहाँ पर से देखा जाए तो इस तरह की समस्या कभी सुधर नहीं पाई है और बार बार BSTV ने इन तमाम खबरों को प्रमुखता से दिखाया था कि रायपुर नगर निगम के भीतर जो नालों की सफाई है वो बेहतर नहीं है, जलभराव की समस्या होती है। लेकिन निगम ये दावा कर रही थी, महापौर मीनल चौबे इस बात का दावा कर रही थी कि रायपुर शहर के भीतर इस बार जलभराव नहीं होगा, हर जगह पर जो है बेहतर व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवस्था देखिए कि महापौर मीनल चौबे ने किस तरह की व्यवस्था की है। निगम आयुक्त भी इस बात का दावा कर रहे थे कि जगह हर दिन वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जलभराव की व्यवस्था चिंता को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं, जलभराव की समस्या को लेकर वो काफ़ी गंभीर हैं। और कितने गंभीर हैं वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगा। एक बार और मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, ये सिर्फ सामने का नज़ारा आपको लग रहा होगा, लेकिन गुपेन जूम करके दिखाना कि कितने दूर तक यहाँ पर पूरा जल भराव है, करीब 500 मीटर तक, और पानी काफ़ी भरा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लोगों की लगी हुई है, क्योंकि लोग सुबह से ही इसी रास्ते से अपने दफ्तर आना जाना करते हैं। सुबह के वक्त लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसके ठीक सामने गार्डन है और गार्डन अब तालाब में तब्दील हो चुका है। गार्डन की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से गार्डन में पानी भरा हुआ है। और ये पूरी तरीके से रायपुर शहर के हर इलाके से इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें हर इलाके पर जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कि ये रायपुर का सबसे बड़ा सुप्रसिद्ध ये पूरा अनुपम गार्डन है, जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर पहुँचते हैं। और ये पूरे गार्डन की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर लोग जो घूमने आते हैं उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी और देखा जाए तो पिछले बार इस गार्डन की सफाई की गई थी और कहा गया था कि इस बार यहाँ जल भराव नहीं होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये जाहिर तौर पे अविनाश तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो सड़कें हैं वो तालाब बनी हुई है, लोगों को परेशानी आ रही है। यदि अविनाश संभव हो, आसपास आपके कुछ लोग हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए, जानिए जरा कितनी ज्यादा मुश्किलें उन्हें आ रही है, कितनी मुश्किलों का सामना करके वो सड़कों को पार कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे। देखिए
जलभराव का। और इतनी समस्या यहाँ पर राजधानी रायपुर में हर साल देखने को मिलती है। तमाम अलग अलग महापौर आए, लेकिन उन्हें भी इस तीन चीजों को झेलना पड़ा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो स्थानीय है, वो लगातार यहाँ पर आते हैं। थोड़ा किनारे आ जाइए, पानी आ रहा है। देखिए इनसे बात नहीं आ रहा है। देखिए इनसे बात करेंगे, कितनी समस्या होती है हर साल राजधानी रायपुर में। इसी तरह की समस्या देखने को मिलती है जलभराव की। बोलिए। चलिए दूसरे लोग से बात करेंगे किस तरह से जलभराव होता है यहाँ पे डेली बारिश होता है तो ये पूरा जलभराव हो जाता है। आम आदमी को बहुत परेशानी होता है। गाड़ी क्रॉस करते करते गाड़ी ही खराब बंद हो जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। देखिए इसी तरह की समस्या, जी बताइए, आप जिम्मेदार हैं, नागरिक हैं शहर के, कैसे देखते हैं इस समस्या को? हर साल इस तरह की समस्या आती है। मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, जब भी बरसात होती है तो इन समस्याओं से हमेशा जूझना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हम गार्डन आने वालों को बहुत परेशानी होती है इसमें। ठीक है, देखिए कि गार्डन आने वाले लोगों को परेशानी होती है। और जो यहाँ पर देखिए कि गाड़ी बुझ चुकी है, बच्चे हैं गाड़ी में स्कूटी पर सवार होकर इस पूरे नाले की तरह, तालाब की तरह दिखने वाले इस सड़क को साफ कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से राजधानी रायपुर में जलभराव है। और ये पहली बार नहीं है, ये रायपुर शहर के भीतर पहली बारिश की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई डुबान क्षेत्र हैं जहां पर इससे भी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। प्रोफेसर कॉलोनी जैसे इलाकों में रात भर घरों के भीतर जो है पानी पहुंच चुका है और जो नाले की जो गंदगी है वो अब घरों के भीतर जारी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, फिर सफाई क्यों नहीं की जाती? आखिर करोड़ों रुपए किस लिए खर्च किया जाता है? हर वार्ड के लिए, हर जोन के लिए लाखों करोड़ों रुपए के खर्च सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम के लिए लगाया जाता है, लेकिन वास्तविकता मेरे ठीक पीछे है कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव हुआ है। देखिए कि ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर हो रहा है। लोग जिनको इसी सड़क से आना है वो यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, और ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये केवल बारिश की वजह से पानी इस तरह से जमा हुआ है। और नगर निगम को जो मालूम है कि हर साल इस तरह की तस्वीर बनती है, तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? आपका सवाल सही है, क्योंकि यही सवाल हम बार बार रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे से और आयुक्त हैं उनसे पूछते हैं, लेकिन उनका जवाब आता है कि वो खुद ग्राउंड पर जाकर सफाई व्यवस्था देख रही हैं, वो खुद जाकर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल समुंदर की लहरों की तरह ये पानी जो है सड़कों पर है। और ये रायपुर नगर निगम की वो तस्वीर है जिसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। सोचिए, प्रदेश की राजधानी रायपुर है, लाखों लोगों का रोजाना यहाँ पर आना जाना है। बिल्कुल अविनाश, हजार लोग यहाँ से सफर करते हैं और 2 जून की रोटी के लिए लोगों की ये परेशानी भी है कि इस बारिश में भी उन्हें निकलना पड़ रहा है तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए।